चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और जो दो शिप्स जो सी में चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वहाँ से कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, एक लाइन में है, मतलब एक बिल्कुल एक दूसरे के पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, और लाइट हाउस के एक ही तरफ भी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम समझनी है, उसके बाद हमारे को फिगर ड्रॉ करनी है। तो फिगर ड्रॉ करने का मतलब आप जानते हैं आधा काम हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ फिगर। मान लेते हैं, देखो, लेट एक कोई लाइट हाउस है, ठीक है, ये एक लाइट हाउस है सपोज। ठीक है, ये सी लेवल है, आपको इट इज गिवन दैट द शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है ना, एक ही साइड में, या तो इधर लेफ्ट में लो या राइट में लो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझते हैं कब बनता है, व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट द हायर लेवल एंड जो पॉइंट को जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोअर लेवल पे होता है, व्हेन यू लोअर योर हेड। ठीक है ना, इन दैट केस यू द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, दो शिफ्ट सपोज मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर होंगे। तो पहले तो यहाँ से यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, सपोज ए बी इज अ लाइट हाउस है। ठीक है ना, ए इज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। सपोज देर आर टू पॉइंट्स, यहाँ से एक एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, दोनों आपको दिया हुआ है एक ही लाइन में है। ठीक है ना, इसलिए आप अलग अलग लेने की जरूरत, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज सी एंड डी आर द टू शिप्स, ठीक है, विच आर ऑन द सेम लाइन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एट द सेम टाइम दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, राइट। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 35 डिग्री एंड 45 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल। ठीक है ना, दिस इज योर 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा डेफिनेटली। ठीक है ना, एंड दिस इज योर 45 डिग्री, ये दिया हुआ आपको, सो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, फिगर बन गई। तो क्या फिगर है, ए बी इज द लाइट हाउस, ठीक है, ए इज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर द टू शिप्स। ठीक है, जो कि ए से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आपकी। ठीक है ना, नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मीन आपको ये डिस्टेंस, सपोज ये एक्स मीटर है, ये निकालनी है आपको, सी डी। ठीक है ना, लेट इसकी हाइट माना, कितनी हाइट है इसकी, लेवल आपको दिया हुआ है, इट इस हाइट इज 75 मीटर। लाइट हाउस की हाइट दी है ना आपको, 75 मीटर है। ठीक है ना, लेट दिस बी वाई। ठीक है ना, बी डी बी मान लेता हूँ वाई मीटर है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द लाइट हाउस, ठीक है ना, एंड सी एंड डी, सी एंड डी बी द टू शिप्स। ठीक है ना, इतना भी ठीक है ना, एक्स वाई आपने मार्क कर दिया लेवल में। अब इन ट्रायंगल देखो, पहले सपोज देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी आपको क्या है, देखो, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 10 ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी डी, राइट, ए बी अपॉन बी डी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी अपॉन बी डी मीन 75 बाई, this implies tan 45 is equal to 1, this is equal to 75 divided by y, this implies y is equal to 75, this is equation number 1। ठीक है ना, y कितना निकल गया आपका, 75 निकल गया। अब अगेन सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो गया बेटा, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन बी सी, दिस इज इक्वल टू tan 30, यू नो व्हाट इज tan 30, it is your 1 by root 3 is equal to AB upon AB is equal to as 75 upon x plus y। ठीक है ना, this implies क्या, 75 root 3 is equal to x plus y, right। this implies आपको x निकालना है, x is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 75 root 3 minus y। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 मैंने क्या किया कि y की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया,
नहीं सॉरी, क्या है, x इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 75 कॉमन ले लो आप, √3 - 1, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 75 √3 - 1, ठीक है। तो x ही निकालनी था आपको, तो हैंस द डिस्टेंस between the two ships is कितना, 75 √3 - 1 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, तो यही आपको निकालनी थी ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि हमने x मान ली थी, तो इट वाज 75 √3 - 1 मीटर, ठीक है ना। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। आप पढ़ लेते पहले क्वेश्चन नंबर 14 को, और फिगर में ड्रा करूंगा, फिर उसके बाद हाइड कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए, और 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखो फिर यहाँ पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल आ गई, तो यू हैव टू कंसीडर द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑल्सो, राइट। अदरवाइज क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वर की हाइट कंसिडर नहीं करते हैं, वी ट्रीट द ऑब्जर्वर एज अ पॉइंट ऑब्जर्वर, राइट, उसको पॉइंट की तरह कंसिडर करते हैं। बट whenever or wherever in any question you have been given the height of the observer, then you have to take that height into account, right. So you have to consider in that question if it is given in the question, otherwise you can neglect the height of the observer, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइट ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर गिवन है, तो वी हैव टू कंसिडर इट, राइट। इज spots of balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर, ठीक है, ठीक है, समझ गया। एक जैसे गुब्बारा आपने देखा होगा, सम टाइम फ्लोट करते हैं एयर में, तो एक किसी गर्ल ने 1 पॉइंट जिसकी हाइट 1.2 मीटर थी, उसने एक ऑब्जर्व किया, देखा कि एक तो बैलून है दैट इज मूविंग हॉरिजेंटली at a particular height, at a constant height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree, ठीक है। अब बैलून तो फिक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टैंड पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल वाज 60 डिग्री, राइट। बट द सिंस द बैलून इज मूविंग हॉरिजेंटली, तो क्या होगा, वो तो चेंज हो रहा है ना, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद क्या होगा, द बैलून वाज एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम द गर्ल, राइट, so the angle of elevation gets reduced to 30 degree, right, as shown in the figure में आपको देख सकते हैं। find the distance traveled by the balloon during the interval, ठीक है। तो देखो फिगर में बना लेता हूँ, आपको क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ क्वेश्चन को। तो ये वर्ड वाले में क्वेश्चन, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पर एक 1.2 मीटर की गल्फ है, और एक क्या है, यहाँ पर सपोज माना एक कांस्टेंट हाइट है 88.2 मीटर की, ठीक है, ये हाइट मान लो आप, ठीक है, ये है। अब यहाँ से एक गर्ल ने क्या किया, एक यहाँ पर बैलून है, ए बी इज द गर्ल, देखो ए बी इज द गर्ल, तो सी नोटिस द बैलून whose angle of elevation was how much, it was 60 degree, 45 डिग्री है, it was 60 डिग्री, राइट, डिग्री था, ठीक है। एंड आप सिर्फ बैलून क्या हो रहा है, बैलून तो मूव कर रहा है ना इधर को, बैलून इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद वो क्या हुआ, बैलून यहाँ चला गया, और इसमें क्या गया, इस गले में, तो ये चला गया, ठीक है ना। तो सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ द टू बैलून, द बैलून ऑफ द सी एंड डी आर द पोजिशन ऑफ द बैलून, राइट। एक ही बैलून गुब्बारा जो है फ्लोट कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट हाइट, है ना, एक कांस्टेंट हाइट ये है इसकी, ठीक है, ऐसे फिगर बनेगा, समझ रहे बात को क्या है। अब ए बी इज द गर्ल हुज हाइट इज 1.2 मीटर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड सी डी इज द कांस्टेंट हाइट, सी डी की हाइट कितनी है, सी डी की पूरी हाइट कितनी है हमारे पास, 88.2 मीटर, ठीक है ना। देखो यहाँ लिख देता हूँ 88.2 मीटर, ठीक है।
सी एंड डी, सॉरी सी नॉट सी डी, सी डी तो पोजिशन है इसकी, सपोज ये आपका ई मान लेते हैं, आप इसको सपोज एफ मान लो, ठीक है। डी एफ इज इक्वल टू 88.2 मीटर गिवन, कांस्टेंट हाइट है, एंड इट इज इक्वल टू सी, इट इज आल्सो कांस्टेंट, एंड द बैलून इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया। एंड दिस एंगल इज हाउ मच, दिस एंगल रिप्रेजेंट्स टू 40, ये हो गया आपका कितना 30 डिग्री। पहले एंगल कितना था पूरा फुल एंगल, इट वाज 60 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस एंगल वाज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री नाउ, समझ रहे हैं। दिस जो बड़ा एंगल है, तो यहाँ से जब व्हेन द बैलून वाज एट पॉइंट सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हियर टू हियर इज 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से बनाना है। एंड व्हेन द बैलून reaches the point D, in that case the angle of elevation from A to D was 30 degree given, ठीक है। तो क्या अब now we have to find the distance traveled by the balloon during their interval, कितने मिनट बाद हो रहा है आफ्टर सम टाइम। तो हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी, we have to find the distance CD या फिर CF, दो बता सेम थिंग, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, दैट कैसे लिखेंगे इसको, तो मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए नहीं। 88.2 मीटर, ठीक है। तो स्क्रीन में इसका स्पेस बना देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लेट ए बी बी द गर्ल, ए बी बी द गर्l, C and D be the two positions of the balloon, C D be the two positions of the balloon, right। राइट, अब ये 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 1.2 मीटर ही होगा पूरा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो सपोज इस ए सपोज एम है, तो दिस इज एम एफ इज ऑल्सो। नाउ देखो ए बी, अब मैं दिख लेता हूँ डायमेंशन वाले, ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर इज इक्वल टू हाउ व्हाट, इक्वल टू एम एफ, ये आपका 1.2 मीटर होगा। ऑल्सो डी एफ इज इक्वल टू, देखो डी एफ इज इक्वल टू हाउ मच, डी एफ इज इक्वल टू डी सी, सॉरी सी, राइट, इज इक्वल टू 88.2 मीटर, ठीक है ना। नाउ डी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, डी एम इज इक्वल टू डी एफ माइनस, डी एफ माइनस क्या हो जाएगा, एम एफ, डी एफ कितना है 88.2 माइनस 1.2 मीटर, कितना हो गया ये 87 मीटर, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन मैंने लिख ली। नाउ इन ट्रायंगल देखो हमें निकालनी है कौन सी, सी डी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, सपोज दिस पर ये पी है, so this point is P, in triangle APC, APC देखो ACP में क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, दिस tan ऑफ 60 इज इक्वल टू APC में ये पूरा एंगल 60 है, ठीक है ना। tan ऑफ डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर CP अपॉन AP, ठीक है। और CP इज इक्वल टू कितना है, देखो CP इज इक्वल टू मैंने निकाला अभी, CP इज इक्वल टू DM है, CP इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू DM, जितना DM है उतना ही तो CP होगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज tan 60 आप जानते हैं कितना होता है, √3 इक्वल टू CP इज इक्वल टू है 87 डिवाइडेड बाई AP, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू व्हाट, 87 बाई √3, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनना है दूसरा, आप देखो सी, सॉरी ADM, ट्रायंगल ADM, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू DM, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, AM बेस, AM पूरा बेस है ना इसके लिए। तो
तो tan of 30 आप you know it 1/√3 equal to dm is what? Dm is again 87, right? Upon am is what? Am is equal to ap plus pm. ap plus pm, right? So this implies ap is how much? You know ap plus pm is equal to 87√3. Okay? This implies pm is equal to 87√3 माइनस एपी. एपी की वैल्यू 87/√3 है. अब इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये. तो 387 कॉमन ले लेते हैं इसमें से इंटू 2/√3. अब इज इक्वल टू हम क्या करते हैं? √3 से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट डिनोमिनेटर बिकम रेशनल, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 87 इंटू 2√3. 87 इंटू 2√3 तो क्या हो जाएगा? और नीचे 3 हो जाएगा. तो 3 से 87 का काटोगे तो कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट करोगे 220 और 9. ठीक है ना? ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया 58√3. क्या निकला बेटा आपका? पीएम. व्हाट इज पीएम? पीएम इज इक्वल टू सी डी. तो आप देखो आंसर कैसे लिखेंगे. तो पीएम इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू सी डी के बराबर होगा. इज इक्वल टू जितना पीएम है उतना ही तो सी डी होगा. और सी डी क्या था? सी डी वॉज द डिस्टेंस विच वी हैव टू फाइंड. हेंस या फिर क्या मतलब हुआ? हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. हेंस द distance traveled इज इक्वल टू यही हो जाएगी आपकी सी डी इज इक्वल टू 58√3. ठीक है, 58√3 मीटर. ये आंसर आपका. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो पहले क्या है. A straight highway leads to the foot of a tower. ठीक है. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. ठीक है ना? तो एक टावर है. ठीक है ना? तो कार जो है एक रोड पर स्ट्रेट टावर की ओर जो बेस है उसकी ओर अप्रोच कर रही है. ठीक है ना? उसका जो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे उसने जो एंगल टॉप पर जो आदमी बैठा हुआ है उसने उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना ऑब्जर्व किया? 30 डिग्री. ठीक है ना? एंड 6 सेकंड लेटर. ठीक है, जब उसने 30 डिग्री का एंगल देखा उसके बाद 6 सेकंड के बाद क्या हुआ? द एंगल ऑफ बिकॉज द कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड द बेस ऑफ द टावर ना. ठीक है ना? तो आफ्टर 6 सेकंड तो क्या ऑब्जर्व किया गया? 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी किस पॉइंट से? जो सेकंड जहाँ से 60 डिग्री का एंगल उसका डिप्रेशन हो गया. तो पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसकी. ठीक है ना? सबसे पहले क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं. देखो ठीक है ना? तो क्या है? एक यहाँ पर क्या था? एक ये टावर है. ठीक है, इस तरीके से. और यहाँ ये रोड है. ठीक है ना? दो रोड कहाँ से कुछ आ रही है? इट इज द रोड इज अप्रोचिंग towards the base of the tower. ठीक है ना? ए बी है टावर मान लेते हैं, राइट? ए बी क्या है आपका? एक टावर है. अब किसी एक सर्टेन यहाँ से देखा गया कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. ठीक है, तो इसने एक कार देखी यहाँ पर. ठीक है, एट दिस पॉइंट सपोज ये पॉइंट क्या था? सी था. इस कार और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब समझ रहे हैं? दिस एंगल, दिस वो एंगल वाज 30 डिग्री, राइट? अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो ये भी 30 होगा इसका मतलब, राइट? बिकॉज अल्टरनेट एंगल होते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो यहाँ से कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. दिस इज द टावर. एक कार यहाँ से इधर को अप्रोच कर रही है. ठीक है ना? कहाँ की ओर जा रही है? सी से बी की ओर. वेयर बी इज द बेस ऑफ द टावर. ठीक है ना? तो at some particular time, at a particular moment, the angle of depression was found to be 30 degree. अब कार आगे वो जा रही है तो चेंज होगा, एंगल तो चेंज होगा ना. तो आफ्टर 6 सेकेंड तो उसने देखा कि आफ्टर 6 सेकेंड
ये यहाँ पर आ गई स्ट्रेट लाइन निकली, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो आफ्टर 6 सेकेंड द कार रीचेड एट पॉइंट डी, ठीक है ना, कितने सेकंड बाद पहुंची है, यहाँ से यहाँ तक CD डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। और तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया बेटा, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल जो था वो कितना हो गया था, 60 डिग्री। यानी ये कहने का मतलब ये है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको यू हैव टू फाइंड, आपको निकालना क्या है, प्रॉब्लम आपकी क्या है, देखो टाउन राइटिंग होता है, द प्रॉब्लम इज, वो कहता है कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कार की स्पीड कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है ना, कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है, जितना टाइम वो जो स्पीड उसकी यहाँ थी वही स्पीड यहाँ भी है। तो यू हैव टू टेल कि ये कार डी से बी तक पॉइंट बी पॉइंट तक जाने में और कितना टाइम लेगी आपको, ठीक है ना, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी, राइट। तो मान लेते हैं क्या है, देखो लेट ए बी, अब मान लेता हूँ इसको मैं एज मीटर मान लेता हूँ, ठीक है, एज मीटर एज मान लेता हूँ, ये कितनी डिस्टेंस है एक्स, ये मान लेता हूँ वाई, राइट, ठीक है। लेट ए बी विदाउट टावर एंड ए बी आपने क्या मान लिया, एक टावर है, एंड C and D with the two positions of the car, and C and D be the two positions of car. और two positions of car मतलब जहाँ पर हमने दो पॉइंट्स से उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, of the car मान लो वैसे, ठीक है। अब हमने मान लिया कि भाई ए बी जो टावर की हाइट h है, CD डिस्टेंस x है और DB डिस्टेंस y है, ठीक है। तो आप देखो इन ट्रायंगल किसमें बेटा, ABD में देखो, ABD tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल कितना हो गया, देखो AB अपॉन DB, ठीक है ना, AB अपॉन DB मतलब फिर tan 60 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन DB, AB कितना है बेटा h अपॉन DB कितना है y, ठीक है। तो दिस इज इंप्लाइज tan 60 आपको पता है कितना होता है बेटा, √3 इज इक्वल टू h अपॉन y, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, √3 y, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, राइट। नाउ यूज अनदर ट्रायंगल दैट इज इन ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है आपका, राइट एंगल, ABCD तो बनना है ना, ABC में क्या होगा, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कितना होगा बेटा, h बाई सॉरी AB बाई वाले लिख लो, AB बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज योर BC, ठीक है ना। AB कितना है बेटा h, BC कितना है आपका BD प्लस DC, BC कितना है BD प्लस CD, ठीक है ना। तो tan 30 इक्वल टू कितना है आपका पता है, आपका 1/√3 होता है, ठीक है ना। h अपॉन BD कितना है आपका, BD y प्लस x, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h√3, h इज इक्वल टू y√x प्लस y बाई √3। मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y बाई √3 हो जाएगा यहाँ से। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो, आप फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या है, ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल, तो इट मींस द राइट हैंड पार्ट शुड आल्सो बी इक्वल, इफ इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल द राइट हैंड पार्ट शुड बी आल्सो इक्वल, राइट। सो इट इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस y डिवाइडेड बाय √3, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज √3y कितना हो जाएगा बेटा, 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इज इक्वल टू x प्लस y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, एक लेसन आपके पास निकल गया, x कितना है 2y के बराबर है, यानी y क्या है, हाफ है, या यू कैन आल्सो से y इज इक्वल टू x by 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यानी जो y डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये BD डिस्टेंस है ये कितनी है, जो CD का हाफ है। अब आप यहाँ से कंक्लूड करो,
देखो इस टाइम टेकन बाई, देखो यहाँ से मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ, देखो टाइम टेकन बाय द कार, टेकन बाय द कार टू कवर CD इसी को कितना बेटा 6 सेकंड लिया इसने, ठीक है ना। CD को कवर करने में कार ने कितना टाइम लिया 6 सेकंड। अब DB कितना है, DB इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस CD। तो डिस्टेंस जो BD डिस्टेंस है हमें ये तो निकालना है कि इस BD डिस्टेंस को कवर करने में कार कितना टाइम लगेगी, प्रोवाइडेड द स्पीड ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म, कार की स्पीड चेंज नहीं हुई। तो अगर ये डिस्टेंस इसकी ये डिस्टेंस अगर सॉरी BD डिस्टेंस अगर CD डिस्टेंस का हाफ है तो ये टाइम भी तो हाफ लेगी ना। सो टाइम टेकन बाय द कार टू कवर BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 सेकेंड। क्यों हाफ ऑफ 6 सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस हाफ है ना। BD डिस्टेंस क्या है, CD की हाफ है, तो CD को कवर करने में उसे 6 सेकेंड ले रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो DB को कवर करने में उसको हाफ टाइम लेगा उसका। इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड, उसी जो है आंसर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, बस वैसे तो कंफ्यूजन नहीं है, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, बट ये दो स्टेप आपको एनालाइज करना है यहाँ पर, ये भी स्टेप आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज इट इज क्वेश्चन क्वाइट सिंपल, ठीक है। इसको आप स्पीड लेके भी कर सकते हो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।